संस्कृत भारती चित्तौड़ प्रांत का प्रांत स्तरीय आवासीय भाषा प्रबंधन वर्ग 29 दिसंबर से 5 जनवरी की सुबह तक यहां आलोक स्कूल फतेहपुरा उदयपुर में आयोजित हो रहा है। 5 वर्षों के अंतराल के बाद उदयपुर में हो रहे इस वर्ग में चित्तौड़ प्रांत के 12 जिलों और 6 इकाइयों से लगभग 180 छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं। इनमें 50 बालिकाएं भी शामिल है। वर्ग संयोजक दुष्यंत नागदा ने बताया कि संस्कृत के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से आयोजित इस वर्ग में शिविरार्थी खेल खेल में संस्कृत सीखने के साथ साथ व्याकरण शास्त्र, स्त्रोत पाठ, योगाभ्यास और भाषा क्रीड़ा व प्रतिभा प्रदर्शन भी संस्कृत माध्यम से रुचि के साथ अभ्यास कर रहे हैं। प्रचार प्रमुख रेखा सिसोदिया ने बताया कि संस्कृत में वातावरण का सृजन इस आयोजन की विशेषता है। वर्ग का उद्देश्य संस्कृत को रोचक और व्यावहारिक बनाना है ताकि छात्र सहजता से संस्कृत का ज्ञान अर्जित कर सके। नमस्कार दोस्तों, मैं रिमझिम शर्मा और आप देख रहे हैं आर न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आलोक स्कूल फतेहपुरा के यहाँ पर, जहाँ पर संस्कृत भारती चित्तौड़ प्रांत की तरफ से एक शिविर आयोजन किया गया था, जिसमें जो बालक बालिकाएं हैं उनको संस्कृत भाषा का जो ज्ञान है वो दिया गया। और यहाँ पर हम देख सकते हैं जितने भी बालक बालिका और लोग यहाँ पर मौजूद है वो एक दूसरे से संस्कृत भाषा में ही बात कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है फूल सिंह जी मीणा, जो कि इस कार्यक्रम में भाग लेने आए हैं। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का यहाँ पर माहौल रहा है? आपने देखा होगा कि आज जो हम यहाँ एक दोपहर के भोजन के इस आयोजन में हम उपस्थित हुए हैं और यह संस्कृत भारतीय चित्तौड़ प्रांत का 7 दिवसीय शिविर लगा है, जो प्रबोधम वर्ग लगा हुआ है, जिसमें बच्चे और बच्चियों ने जो संस्कृत भाषा, जो हमारी हिंदुस्तान की हिंदी भाषा के साथ में संस्कृत भाषा, हमारी ये जो भाषा है, यह हमारे हिंदुस्तान की जो भाषा को हम नहीं सीखेंगे तो वास्तव में हमारे जो छोटे बच्चे सीखेंगे तो बड़ों को और भी ज़्यादा ज्ञान होगा। और हमारे ये जो शिविर से यह ज्ञात होता है कि वास्तव में बच्चों के अंदर बहुत ही उत्साह है और इस संस्कृति भारतीय संस्कृति का ये जो वास्तव में चित्तौड़ प्रांत का आयोजन सफलतम होगा। 7 दिन के शिविर में यही सिखाया जाता है कि दूसरी भाषा के साथ में हमारी संस्कृत भाषा सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए इसका इस प्रांत में ही नहीं पूरा देश के अंदर इसका उपयोग होना चाहिए। ऐसे अवसर पर मुझे भी अनेक प्रोग्राम में आने का मौका मिलता है और बहुत अच्छा लगता है। आज जैसे हमारा भोजन शाला के अंदर संस्कृत में ही बोल रहे थे और अपना जो लड्डू है, बाटी है, दाल है, चावल है, वो भी संस्कृत भाषा में बोलकर हमारे को परोसा जा रहा था। बहुत अच्छा लग रहा था। इस भाषा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो और हमारे को भी इसके अंदर इंटरेस्ट लेकर इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी सर, क्या कहना चाहेंगे 7 दिवसीय जो शिविर है उसके लिए, और क्या कुछ यहाँ से बच्चे जो है सीख कर जा रहे हैं? ये जो एक मेरा नाम हुलास है। मैं संस्कृत भारती में अखिल भारतीय सह संपर्क प्रमुख का दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ। जयपुर में मैं रहता हूँ और मेरा विगत 14 वर्षों से इस प्रकार के वर्गों में जाने का अनुभव है। जब हम पढ़ते थे तब ऐसा सुनते थे कि संस्कृत बहुत कठिन है, इसको ऐसा नहीं समझा जा सकता। लेकिन जब से संस्कृत भारती से मैं जुड़ा और विभिन्न वर्गों में अब जाने लगा हूँ, तब से अनुभव में आ रहा है कि संस्कृत बहुत सरल है और आराम से 7 दिन में 10 दिन में विद्यार्थी आते हैं। प्रारंभ में संकोच रहता है, लेकिन जब वो जाते हैं तो संस्कृत बोलते हुए जाते हैं और इससे ये लाभ होता है कि संस्कृत सरल है। ये आत्मविश्वास जब आता है तो आदमी गीता, रामायण, महाभारत पढ़ने का और इच्छा व्यक्त करता है, पढ़ने की कोशिश करता है और इससे
हमारा शास्त्रों में प्रवेश होता है। शास्त्रों में प्रवेश होने से ही हमारी जो पुरातन ज्ञान पद्धति है, हमारी परंपरा है, उसका हमको ज्ञान होता है, उसके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होता है। और ये जो चारों ओर हमारी परंपराओं के बारे में, हमारी मान्यताओं के बारे में जो अपप्रचार हुआ है, उसका हम जवाब देने में सक्षम हो सकेंगे। इसलिए संस्कृत के इस प्रकार के वर्ग अनिवार्य है। आने वाली पीढ़ी को हमारा वास्तविक ज्ञान हो, इसके लिए ये वर्ग आवश्यक है। आज जी अपना परिचय दीजिए और बताइए क्या कुछ खास रहा है इस प्रोग्राम में। मेरा नाम निश्चय कुमावत, मैं आलोक सीनियर सेकेंडरी स्कूल फतेहपुरा का प्रशासक। संस्कृत भारती चित्तौड़ प्रांत ने जो ये आयोजन रखा है, मैं पहली बार ऐसा एक आयोजन देख पा रहा हूँ। हम लोग आलोक संस्थान में भारतीय संस्कृति से तो जुड़े ही हैं। हम भी कोशिश करते हैं कि संस्कृत भाषा को जितना ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए उतना करें। हम लोग गुरुवार को हम लोग भी प्रार्थना सभा जो है पूरी संस्कृत में करते हैं। मैं फूल सिंह जी को बता रहा था, लेकिन इस तरीके का आयोजन पहली बार मैं देख रहा हूँ। बहुत ही आनंद आ रहा है देख करके कि बच्चे जिस तरीके से सुबह से लेकर के जो दिनचर्या है उसमें किस तरीके से संस्कृत का प्रयोग कर रहे हैं। ये बहुत ही मतलब अभूतपूर्व मतलब एक तरीके से शिविर रहा है। हम कोशिश करेंगे कि इसमें अगले साल ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी को जोड़ पाएँ। धन्यवाद। आप भी एक युवा है और देश में कई ऐसे युवा जो है वो संस्कृत भाषा से दूर भागते हैं। एक टाइम होता है 8th या 7th क्लास तक ही स्कूल में संस्कृत भाषा चलती है, उसके बाद में उस सब्जेक्ट को हटा दिया जाता है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरा मानना है कि सबसे पहले तो देश के युवाओं को ये जानना ज़रूरी है कि संस्कृत भाषा सबसे नोन जो लिखा गया है टेक्स्ट, सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट जो है वो संस्कृत में लिखा गया है। यानी इसका अगर आप हिस्ट्री में ढूंढना चाहेंगे तो इसका जो डेटिंग है वो बहुत पुरानी निकलेगी। तो और मेजॉरिटी भाषा है आजकल जो विदेश में भी काफ़ी सारी ऐसी भाषाएं जिनका बेस संस्कृत रहा है। तो हिंदी का तो है ही है, और भी कई भाषाओं का बेस रहा है। तो अगर हम इस संस्कृत भाषा को अगर अच्छे से सीख लेते हैं तो मेरा मानना है कि और जितनी भी भाषाएं हैं उनको समझना, क्योंकि बहुत सारे भाषाएं इतनी सिमिलर सी हैं, उनको सीखना आसान हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, मेरा शिक्षा प्रणाली को लेकर के यही कहना है कि संस्कृत को कंपलसरी किया जाए पहली बात तो, और इसको सीनियर सेकेंडरी लेवल तक कंपलसरी किया जाए। आगे ज़रूर बच्चे अपने हिसाब से सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, उसमें कोई लेता है कोई नहीं लेता है आर्ट्स के अंदर, लेकिन स्कूल लेवल पे मुझे लगता है कि 12th तक इसको पढ़ाई जानी चाहिए, और ताकि बच्चों के अंदर ये, जैसे कि मदर टंग हमारी हिंदी अगर हम बोलते हैं तो संस्कृत भी उस तरीके से हमारे अंदर आ जाए, समा जाए, मेरा ये मानना है। सर, अभी कई जो देश है विदेशों में संस्कृत को अपनाया जा रहा है, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है कि आप हमारे यहाँ आके संस्कृत भाषा सिखाइए, इतना उसको महत्व दिया जा रहा है। परंतु अपने भारत में कहीं ना कहीं ये जो भाषा है वो विलुप्त होती दिख रही है, क्या कहना चाहेंगे? मम नाम परमानंद है। भारते संस्कृतस्य उत्थानम् इदानीम् अस्ति। अस्मिन् वर्गेपि संस्कृतभाषा जनभाषा भवेत् इति प्रयासः प्रचलति। कारणमस्ति, भारतस्य प्राणाः सन्ति अस्माकं संस्कृतिमध्ये। यदि संस्कृतिं ज्ञास्यामः तर्हि संस्कृतम् आवश्यकम् अस्ति। तो सर्वप्रथमं वयं संस्कृतं पठामः। संस्कृते अस्माकं ग्रन्थाः लिखिताः सन्ति, वेदाः, पुराणानि, उपनिषद् ग्रन्थाः सर्वे। तो तेषाम् अध्ययनं करिष्यामः। तद् आधारेण अस्माकं कुटुम्बरचना भवति, पुनश्च अस्माकं विज्ञानस्य परम्परा भवति, तस्य परिचयः भवति। तदर्थं संस्कृतम् आवश्यकम्। अतः अत्र छात्राः आगत्य सर्वे संस्कृतं पठन्ते, संस्कृतं जानन्ते, इतः गत्वा संस्कृतस्य शास्त्राणि पठिष्यन्ते। तेन वयम् अस्माकं संस्कृतेः स्वरूपं ज्ञास्यामः। तद् अग्रे वयं गत्वा वसुधैव कुटुम्बकम् इति भावनां नेष्यामः। तदर्थं संस्कृतम् अत्र पठन्ति इति। धन्यवाद। तो दोस्तों, अभी आपने सुना सर ने अपनी जो बात रखी वो पूरी संस्कृत में रखी, और यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं वो सब संस्कृत में ही अपनी बात रख रहे हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, और इनका कहना है कि आने वाले सालों में भी इस तरह के शिविर का आयोजन करते रहेंगे और भी कई बच्चे इससे जुड़े। मैं रिमझिम शर्मा, आर न्यूज़ के लिए, धन्यवाद।